हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बाल विकास का यूनिट फर्स्ट का दूसरा चैप्टर मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी यानी कि बाल अध्ययन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये कि बाल अध्ययन क्यों हमें करना पड़ता है। जैसे जैसे सभ्यता और शिक्षा का विकास हुआ है, इसके साथ साथ वर्तमान में बालक के अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व काफ़ी बढ़ता गया है। प्राचीन समय में इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। प्राचीन काल में बालक को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था और उसको वयस्क के अनुरूप ही समझा जाता था। लेकिन समय के साथ जो पुराने समय के विद्वान थे, वे ये समझते थे कि बालकों की समस्याओं का अलग अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन रूसो, हर्बर्ट आदि दार्शनिकों ने लोगों को यह बताया कि बालक हर प्रकार से वयस्कों से भिन्न हैं। इस दृष्टिकोण ने बालकों की समस्याओं के अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। बाल विकास से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में एक समय में किसी भी अध्ययन में हम एक विधि का उपयोग कर सकते हैं, दो विधियों का प्रयोग भी एक साथ हम कर सकते हैं और एक साथ हम दो से ज़्यादा विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि भिन्न भिन्न आयु के बालकों में व उनकी समस्याओं के अध्ययन के लिए भिन्न भिन्न विधियाँ उपयोग में ली जाती हैं। जैसे कि अगर कम उम्र के बालक हैं तो अध्ययन के लिए हम निरीक्षण या प्रयोगात्मक विधि का उपयोग करेंगे और इसके साथ ही हम व्यक्तिगत इतिहास पद्धति यानी कि केस हिस्ट्री मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर बच्चे बड़ी उम्र के हैं तो उनके अध्ययन के लिए हम प्रश्नावली विधि का, साक्षात्कार विधि का और प्रक्षेपण विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बाल अध्ययन की क्या क्या विधियां हैं। तो बाल अध्ययन की जो भी विधियां हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है ऐतिहासिक विधि यानी कि हिस्टोरिकल मेथड और दूसरा है आधुनिक अर्थात वैज्ञानिक विधि, जिसे कि हम प्रेजेंट ट्रेंड्स कह सकते हैं या साइंटिफिक मेथड्स भी कह सकते हैं। तो पहले हम आज पढ़ेंगे ऐतिहासिक विधि के बारे में यानी कि हिस्टोरिकल मेथड के बारे में। हिस्टोरिकल जैसा कि नाम से आपको पता चलता है या ऐतिहासिक मतलब कि यह प्राचीन विधि है। पुराने समय में ये काफ़ी उपयोग में ली जाती थी जब आज वाली विधियां प्रचलित नहीं थी। यह विधि आत्मगत है और कम यथार्थवादी है, कम साइंटिफिक है। पूर्णतया हम कह सकते हैं कि यह अवैज्ञानिक है, इसलिए आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि प्राचीन समय में क्या विधियां प्रयोग में ली जाती थी बाल अध्ययन के लिए। तो ऐतिहासिक विधि को भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है चरित्र लेखन विधि। चरित्र लेखन विधि के लिए प्राचीन समय में काफ़ी इसका उपयोग किया जाता था बाल अध्ययन के लिए और इस विधि में ये कहानी के समान कही जाती है। इस विधि के अनुसार बालकों के विभिन्न व्यवहारों के बारे में या घटनाओं के बारे में उनके निरीक्षण करके उसे डायरी में नोट कर लिया जाता है उनके बारे में और फिर उसके बारे में बालक के चरित्र के बारे में और मन के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। और ये जो विधि है कहानी विधि कहलाती है और इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि कल्पना का काफ़ी हाथ होता है। तो ये साइंटिफिक नहीं होती है, अवैज्ञानिक होती है। आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी विधि है स्मृति पद्धति। स्मृति पद्धति जैसा कि नाम से ही विदित है कि ये बच्चे के बारे में अध्ययन जो किया जाता है वो हमारी स्मरण शक्ति के आधार पर यानी कि जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं या बच्चे के साथ जो भी हो चुका है उनके व्यवहार और घटनाओं को हमारी स्मरण शक्ति के आधार पे याद करके नोट करवाया जाता है, जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। और ये जो जानकारी हम उपलब्ध करते हैं वो करते हैं उनके माता पिता से या जो भी उनके घर में रहने वाले लोग हैं, अभिभावकगण हैं,
उनसे जानकारी प्राप्त की जाती है बच्चे के बारे में। और ये जो तथ्य होते हैं ये इसमें पक्षपात की पूरी तरीके से संभावना रहती है और कई बातें छूट सकती हैं। और कई बार अगर बच्चे के दोष हैं तो माता पिता नहीं बताना चाहते हैं, तो वहाँ पे बाल अध्ययन में गलती हो सकती है, वो सही तरीके से नहीं होगा। तीसरी तरह की जो विधि है वो है मूल्यांकन विधि। इस विधि के द्वारा अध्ययनकर्ता जो होता है वो बालकों के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार अनियंत्रित विधि में अनियंत्रित ढंग से अध्ययन करके उनके विकास के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करता है। तो इसका भी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, ये भी विधि अवैज्ञानिक है, तो आजकल इन विधियों का उपयोग नहीं किया जाता है। इन सभी विधियों में कोई प्रत्यक्ष और क्रमबद्ध अध्ययन संभव नहीं है, अतः इनका उपयोग आजकल बंद कर दिया गया है। और आजकल अब हम अध्ययन करेंगे कल वैज्ञानिक विधियों के बारे में। धन्यवाद।